गांव के किनारे रहने वाले तीन दोस्त अर्जुन, मीरा और राहुल हमेशा नई नई रोमांचक जगहों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से एक पुरानी कहानी सुनी कि पास के जंगल में एक छुपा हुआ खजाना है। बुजुर्गों ने उन्हें वहां न जाने की चेतावनी दी, क्योंकि जंगल में कुछ अनजानी शक्तियों का वास था। लेकिन तीनों दोस्तों को रोमांच और रहस्य की तलाश थी। वे अगले दिन उस जंगल की यात्रा पर निकलने का निर्णय लेते हैं। अगली सुबह तीनों जंगल में प्रवेश करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, जंगल का माहौल बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है और पेड़ घने और डरावने लगने लगते हैं। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। राहुल घबरा जाता है, लेकिन अर्जुन और मीरा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जंगल के भीतर काफी दूर चलने के बाद तीनों को एक पुरानी झील दिखाई देती है, जिसका पानी बिल्कुल शांत है। झील के चारों ओर घने पेड़ और लताएं लटक रही हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि खजाना शायद इसी झील के पास कहीं छुपा हो सकता है। जैसे ही वे झील के पास आते हैं, पानी में कुछ हलचल होती है। अचानक पानी के भीतर से एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। तीनों दोस्त हैरान और डरे हुए होते हैं। जब वे झील की चमकदार रोशनी के करीब पहुंचते हैं, अचानक झील के पानी से एक अजीब आकृति उभरती है। यह एक पुरानी नाव है, जिसमें एक नक्शा रखा हुआ है। अर्जुन साहस करके उस नक्शे को उठाता है, लेकिन तभी पूरे जंगल में हलचल होने लगती है। पेड़ हिलने लगते हैं और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। राहुल जोर से चिल्लाता है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। जंगल की इस हलचल के बीच अर्जुन, मीरा और राहुल जल्दी जल्दी वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचते हैं, हलचल शांत हो जाती है। वे नक्शे को खोलकर देखते हैं और उसमें एक गुप्त सुरंग का पता लिखा हुआ है। तीनों समझ जाते हैं कि असली खजाना अब उनके सामने है, लेकिन उसके लिए और साहस की जरूरत होगी। वे नक्शे को लेकर वापस गांव लौटते हैं, यह निर्णय करते हुए कि अगली बार वे और तैयार होकर आएंगे।